दलाल चौधरी साहब, एक तरफ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पीडीएम की हुकूमत कहती है कि महाजराई नहीं करनी है, बातचीत का माहौल पैदा करना है। एपेक्स कमेटी में भी दावत देते हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी दावत देते हैं। दूसरी तरफ महाजराई भी हो रही है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा उनके इत्तेहादी गिरफ्तार हो रहे हैं। तो ऐसे में इत्तेफाक राय का बातचीत का माहौल किस तरह से पैदा करेगी पीडीएम हुकूमत, जब तहरीक इंसाफ वाज़ेह तौर पर कह रही है कि जब उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है तो वो कैसे हुकूमत के साथ किसी भी मामले पर बैठ के बात कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई ऐसी पॉलिटिकली विक्टिमाइज नहीं किया जा रहा। और क्या फवाद चौधरी साहब को नून लीग ने कहा था कि वो गालियां दें और धमकियां दें इलेक्शन कमीशन को? और इसी तरह क्या शेख रशीद को कब्जा करने के लिए लाल हवेली पर और शेख रशीद को ये कहा था कि वो जो कत्ल की एक पूरी कॉन्स्पिरेसी है वो उसका बयान आप दें? तो गुजारिश ये है कि अगर और मैं तो समझता हूँ इस सारी चीज़ों में जो क्विक रिलीफ है, मैंने पाकिस्तान की तारीख में ये इतना तेज़ी से रिलीफ मिलता हुआ नहीं देखा जिस तरह पीटीआई को मिलता है। यहाँ तो दिन नहीं चढ़ता तो लोग रहा भी हो जाते हैं। और लेकिन कानून को अपना रास्ता बनाना है, हुकूमत कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना चाहती है। मगर और उसके बाद आप देख लें, कल मुझे फवाद साहब के बच्चे जो हैं वो मेरे भी बच्चों जैसे हैं, लेकिन आप पकड़ते हैं हमजा शहबाज को, तो उसकी बेटी 8 महीने की थी जब वो जेल गई, 2 साल जेल जाती रही हर हफ्ते मिलने के लिए। मरियम नवाज को उसकी बेटी के सामने और अपने उसके वालिद के सामने जेल के अंदर से पकड़ा गया। शायद इनको उस वक्त भी बच्चों का ख्याल आता, और बच्चों का ख्याल इनको आ जाता। हमारे उन तमाम हम तो कभी नहीं रोए कि किस तरह हमारे घरों में दाखिल होते रहे, तरह पकड़ दक होती रही, क्या क्या, लेकिन हम पॉलिटिकली विक्टिमाइज हुए, ये नहीं हो रहे। इनको तो एक एक चीज, कानूनी इमदाद, वो सब कुछ हासिल है। और अल्लाह का शुक्र है कि आज याद आ रहे होंगे कहाँ हमारे 90 दिन के रिमांड, कहाँ 9-9 घंटे के भी रिमांड नहीं होते, कहाँ पर 2-2 साल की जेलें और कहाँ 2-2 दिन की जेलें का। और इसी तरह ही इतना क्विक रिलीफ मेरा ख्याल गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आना चाहिए। इतना शायद दुनिया में किसी को मिला हो जितना पीटीआई को या उनके उन लोगों को जो कानून को हाथ में लेते हैं, जो धमकी दे रहे हैं, जो गाली दे रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, जो आरोप पे हमलावर हैं, उनको रिलीफ मिल रहा है। और इस तरह का रिलीफ, देखिए, रिलीफ मिलना चाहिए, मगर ऐसा रिलीफ जिससे सवाल पैदा हो उस पर गौर करना चाहिए। दलाल चौधरी साहब, अगर इंतकामी कार्रवाई का निशाना नहीं बन रही तहरीक इंसाफ या उसके इत्तेहादी, तो फिर आप ही की जमात के कई रहनुमा उनकी गिरफ्तारियों की मजम्मत क्यों कर रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है, मजम्मत किसी ने ये जरूर कहा है कि यार ये तो वजीर दाखिला ने भी कहा कि काला कपड़ा किसने कहा था आपको डाल दे। इसी तरह किसी ने हथकड़ी लगने कह दिया होगा, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि शाहिद खाकान ने तो ये भी कहा कि ऐसी चीज़ों में गिरफ्तारी नहीं बनती और इस तरह का सलूक नहीं किया जाना चाहिए। और फवाद चौधरी ने तो यहाँ कहा इंटरव्यू में एक कि उनको हुकूमती शख्सियात की तरफ से फ़ोन करके कहा गया कि भाई हमारा आपके खिलाफ इस कार्रवाई से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कौन करवा रहा है ये कार्रवाइयाँ फिर? देखिए, गुजारिश ये है, पाकिस्तान में एक अदारे हैं और ये जो पर्चा फवाद चौधरी पे दिया गया था ये किसी नामालूम आदमी ने नहीं करवाया था जैसे हमारे खिलाफ होते थे, ये किसी अननोन आदमी ने नहीं करवाया था। ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने, चीफ इलेक्शन कमीशन उनके बिहाफ पर कराया था। अगर इलेक्शन कमीशन अपने आप को मिलने वाली धमकी का कानून के मुताबिक उस पर अमल नहीं करवा सकता तो वो मुझे फेयर एंड फ्री इलेक्शन क्या देगा? वो इतना कमजोर इलेक्शन कमीशन के जिसको धमकी देने वाला 48 घंटे में वापस बाहर आके कह रहा हो कि उसके सेक्रेटरी को बताकर जूतियां मारो और फिर वो फिर रहा हो, वो क्या फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएगा? और ऐसे अदारे को आप कहते हैं कि पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाए, जिसको धमकी दी जाए और जब उसको गाली दी जाती है, तौहीन की जाती है, उसका भी कोई अभी तक सजा नहीं है। सो इलेक्शन कमीशन की रिट नहीं होगी तो इलेक्शन फेयर एंड फ्री कैसे हो सकता है?
तो तलाल चौधरी साहब, जो इलेक्शन के ऊपर पॉलिसी क्या है फिर आपकी जमात की? जो ज़िमनी इंतखाब हैं उस पर आपकी जमात कहती है कि उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। आपकी जो इत्तेहादी है जमात पीपल्स पार्टी और MQM, वो कहते हैं वो ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेंगे। तो क्या मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी वाज़ेह ही नहीं है? चूँकि जो पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में थे उसमें भी दावा क्लीन स्वीप का था, लेकिन शिकस्त खानी पड़ी, तहरीक इंसाफ ही जीत गई ज़्यादातर नशिस्तें। देखिए, हम जनरल इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है और ये जो सूबाई असेंबलियां 2 जो है वो तहलील हो चुकी हैं और हम नवाज साहिबा ने पार्टी के बिहाफ पे पूरे पाकिस्तान के दौरे शुरू कर दिए हैं। हमने अपने तमाम उम्मीदवारों के, जो कि ज़लई तंजीमों को कह दिया गया है कि वो उम्मीदवारों की डिटेल्स भेज दें। उम्मीदवारों को फाइनलाइज करने के लिए प्रोसेस का आगाज कर दिया जाएगा और एक अवामी राब्ता मुहिम जो है वो पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन की तैयारी के लिए, क्योंकि हम तो वक्त तैयार रहना चाहते हैं। हमें कोई 90 दिन का या 9 दिन का वो कोई नहीं, जब किसी ने करवाने हो, जब इलेक्शन हो, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं।